ये वाले क्वेश्चन स्टार्ट करो। कहाँ तक कर लिया था हमने? 13 तक हो गया था। ठीक है, शाबाश। 14 क्वेश्चन स्टार्ट करो जरा। साइन लिखो। 14 क्वेश्चन। साइन 2x प्लस क्वेश्चन लिखा तुमने? लिखो जरा। LHS गिवन हमें साइन 2x प्लस 2 साइन 4x। साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x, ये गिवन है। और RHS में क्या गिवन है बच्चों? RHS क्या गिवन है आपको? RHS गिवन है 4 cos square x 4 cos square x इंटू साइन 4x, ये गिवन है। ठीक है, करो ट्राई जरा। मैंने जैसे ही क्लास डिस्कनेक्ट की प्रतिज्ञा ने ज्वाइन कर लिया था। देखो जरा क्या करोगे बच्चों। LHS ये गिवन है हमें, बताओ जरा। अच्छा ऐसा करो, इस साइन 6x को पहले लिख लो जरा, और साइन 2x को बाद में लिख लो। ठीक है, और प्लस में क्या रहेगा? साइन ऑफ 4x। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, इस पे क्या अप्लाई करोगे बताओ? साइन 6x प्लस दिस, साइन a प्लस साइन b, इस पे लगाओ साइन a प्लस साइन b। हाँ, क्या आइडेंटिटी होती है साइन a प्लस b की? साइन a प्लस साइन b। टू साइन a प्लस b बाई 2, 6x प्लस 2x बाई 2। प्रतिज्ञा फटाफट ये सब नोट करो बेटा। 2 साइन 4x है, साइन 6x प्लस 2x बाई 2 प्लस 2 साइन 4x। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14th हुआ। ये 1/64 आ तो रहा है। ये तो ठीक है। एक मिनट, पाई 3π/4 कॉस। ओके ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ बच्चों बताओ क्या बनाइए? 2 साइन 4x इंटू कॉस। अच्छा यहाँ पर 4x नहीं आएगा, यहाँ पर 6 माइनस आएगा। ठीक है, प्रतिज्ञा आवाज आ रही बेटे? कॉस, बताओ कॉस कितना आया? कॉस 2x। भैया पीछे से आवाज मत करो बच्चे। अच्छा इस साइन 4x को क्या लिखोगे? इस साइन 4x को क्या, 4x ही रहने दो, 4x ही रहने दो, साइन 4x, क्योंकि एक 4x हमारे पास पहले भी है, यहां पर भी है। ठीक है, यहां से आप ये कॉमन ले लो, 2 साइन 4x कॉमन ले लो, क्या बचेगा? cos 2x प्लस 1। ठीक है, अब यहां पर देखो ध्यान से, क्या है यहां पर? 4 cos स्क्वायर x, ये प्रूव करना है आपको, cos स्क्वायर प्रूव करना है। ठीक है, साइन 4x प्रूव करना है, साइन 4x आ गया। ठीक है, 4 प्रूव करना है, उसमें से भी 2 भी आ चुका है।
इसको किसी तरह से कॉस स्क्वायर में चेंज करना है, तो cos 2x की ऐसी आइडेंटिटी लगाओ जिससे cos स्क्वायर आता है। cos 2x क्या आइडेंटिटी होती है? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये आइडेंटिटी लगाओ इस पे, ठीक है। इससे क्या आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू 2 sin 4x, और यहां पर आ जाएगा cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और यहां पर क्या है? प्लस 1। ये दोनों कैंसिल, तो यहां से क्या आ गया? 2 sin 4x। अच्छा, ये दोनों 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 and 2 क्या बनेगा? 4 sin 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज इक्वल टू RHS। ये प्रूव करना था हमें, ठीक है। चलें आगे। चलो एक और सम करके दिखाओ। 15th वाला है, cot 4x। LHS क्या है 15th वाले में? cot ऑफ 4x इंटू sin 5x प्लस sin 3x, sin 5x प्लस sin 3x, ये LHS है। एंड RHS क्या गिवन है? लिखो फटाफट। RHS आपको गिवन है cot x इंटू sin 5x माइनस sin 3x, sin 5x माइनस sin 3x, ठीक है। इक्वल प्रूव करना है, कैसे करोगे? कर लोगे? पहले LHS को सिंप्लीफाई करो। देखो, इस cot x को आप क्या लिख सकते हो? cos x अपॉन sin x। इसके ऊपर अप्लाई करो cos x प्लस cos y। अच्छा 4x था, तो cos 4x अपॉन sin 4x, ठीक है। एंड दिस इज sin 5x प्लस sin 3x, क्या अप्लाई करोगे? sin x प्लस sin y, 2 sin क्या होता है बताओ जरा? x प्लस वाई बाई 2, 2 sin 3x प्लस में 5x बाई 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x बाई 2। दिस इज cos 4x अपॉन sin 4x। बच्चों ये बताओ जरा क्या बना? 2 sin 4x इंटू कॉस x बनेगा यहां से। अच्छा देखो, यहां तक आ गया सबका? कॉट को ही चेंज किया दीदी, अगर वापस करेंगे तो फिर वापस वहीं पहुंच जाएंगे, तो फिर यहीं पहुंच जाएंगे वापस। चुप रहो, इसको इससे काट दो। तो काट दिया। जिन लोगों ने कक्षा 10th ठीक से नहीं पढ़ी वो समझ लें कि ये पूरी एक टर्म होती है साइन एक्स, ठीक है। और अगर नीचे x से इस x को नहीं काट सकते, ये तो 10th में होता है, ठीक है। अच्छा यहां से क्या आया भाई? cos 4x। अब क्या बचा हमारे पास? 2 cos x इंटू cos 4x, ठीक है। कोई बच्चा बता सकता है इसको RHS में कैसे कन्वर्ट करे? एक तरीका तो ये है
आरएचएस को भी सॉल्व कर लो, जो होता है थर्ड क्लास मेथड, जो होता है आरएचएस थर्ड क्लास मेथड। एक होता है थोड़ा पढ़े लिखे बच्चों जैसा मेथड, उसमें होता है कि आप इसी से वो लेके आओ। नहीं तो जिनको बिल्कुल ही बेसिक तरीके से सोल्व करना है भाई, ठीक है, ठीक है, जिनको बिल्कुल ही, इन क्वेश्चन का मतलब यही होता है कि एक साइड से प्रूव करो, ठीक है। जिनसे नहीं हो रहा हो एक साइड से, वो अपना इसको सोल्व कर लेना, जैसे ये सोल्व किया आ जाएगा, ठीक है, वो तो तुम कर ही लोगे, ठीक है। अच्छा, नहीं कर लोगे तो फिर तो ट्रिग्नोमेट्री तुमसे नहीं होने वाली। अच्छा, अब आपको कोटेक्स लाना है, तो ये रहा कोसेक्स, तो इस कोसेक्स को साइन एक्स से डिवाइड कर दो, जो कि मनन कह रहा है इतनी देर से, जिसको मैं सुन नहीं रहा बेचारे को, ठीक है भाई। यहां पर क्या है, कॉस 4x, साइन एक्स से डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, साइन एक्स से डिवाइड किया है ना, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए तुम एक बात मेरी मान लो, 2 cos a sin b, 2 cos a sin b, स्माइरा आइडेंटिटी क्या होती है 2 cos a sin b? और इस आइडेंटिटी को थोड़ी देर के लिए लिख लो, क्योंकि थोड़ी देर बाद हम यही लिखने वाले हैं। 2 cos a sin b क्या होता है भाई, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, ठीक है। सो अब आप क्या करेंगे, दिस इज प्रतिज्ञा, साइन a प्लस बी, समझ आ रहा है? आ रहा है। तू फोन पे नॉर्मल डेली वाले फोन पे ही क्लास अटेंड कर रही है आज? हाँ जी। तो आवाज इतनी तेज कैसे आ रही है? नहीं तो पता। थोड़ी ज्यादा ही तेज आ रही है। ठीक है, चलें आगे, देखो जरा क्या है अभी, यहां से बताओ जरा। साइन ऑफ, साइन से तो डिवाइड कर चुके थे, अब वो आइडेंटिटी लगाओ इस पे, तो क्या आना चाहिए, बोलो बोलो। 5x, हाँ, दिस माइनस दिस साइन 3x, वो जो राइट हैंड साइड में मैंने आइडेंटिटी लिखी है वो लगानी है, बस आ गया, इक्वल टू RHS, यही प्रूव करना था। तो कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ट्राई करो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, 16th क्वेश्चन। क्या आ रहा है, कौन से कहाँ से आया था? इसमें प्लस माइनस दोनों हैं? हाँ, इसमें तो एक्सक्लूड हो सकता है, क्योंकि अगर प्लस माइनस आंसर नहीं है ना इसमें, माइनस भी तो है। अच्छा, हाँ फिर तो हो सकता है। एक बार क्वेश्चन बताओ भाई मुझे, क्वेश्चन नंबर क्या है? LHS बताओ। cos 9x माइनस cos 5x साइन 17x, एक मिनट, आवाज कम भाई, आवाज कम, साइन 17x माइनस साइन 3x, क्या प्रूव करना है भाई, RHS क्या गिवन है, साइन 2x अपॉन कॉस, कितना कॉस, ये प्रूव करना है, करो जल्दी। फिर माइनस साइन 2x है। माइनस है भाई यहाँ पर,
10 की रेंज माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, डोमेन में होती हो तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट टू एन प्लस वन पाई बाई टू, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे डिफाइंड नहीं होता। प्रतीक लेफ्ट में क्या अप्लाई करोगे? प्रतीक cos a minus cos b और sin a minus sin b। तेरी आवाज को क्या हो गया? आज तो हमने तो हमारे कान फोड़ रखे हैं और मैंने 1 पे कर रखा है मैंने वॉल्यूम, फिर भी इतनी तेज आवाज क्यों आ रही है? नहीं पता सर। देखो 1 पे है वॉल्यूम। cos 9x, cos x माइनस cos y लगाओ यहाँ पर। क्या होता है cos x माइनस cos y? -2 साइन a प्लस बी बाई टू इंटू साइन a माइनस बी बाई टू। ठीक है, क्या होगा भाई यहाँ पर? -2 साइन a प्लस बी बाई टू 9x प्लस 5x बाई टू। ठीक है, इंटू साइन 9x माइनस 5x बाई टू डिवाइडेड बाई साइन x माइनस साइन y। बताओ साइन x माइनस साइन y। प्रतिज्ञा बता साइन x माइनस साइन y। है 2 cos a plus b by 2 sin into with sin a minus b by 2। बाकी लोग भी करो भाई, करते रहो जितने हो रहे हैं, जितने हो रहे हैं करते रहो। 2 cos 17x प्लस 3x बाई टू इंटू साइन 17x माइनस 3x बाई टू। 2 से 2 कट हो जाएगा, माइनस साइन ये 7x बनेगा इंटू साइन 2x अपॉन में ये क्या होना चाहिए cos, ये 10x आएगा यहाँ से और यहाँ से साइन 7x। साइन 7 से साइन कट हो जाएगा, क्या आएगा? माइनस साइन 2x, माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई cos 10x। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। प्रतीक क्या? हाँ जी सर। मैं एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ। ओके। मुझे एक बार लैपटॉप बंद करना पड़ेगा, कुछ इसमें गड़बड़ हो गया। करो भी, जल्दी करो। साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। देखो ध्यान से, इधर क्या करना है, नीचे से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। नीचे से माइनस कॉमन लेने के बाद ये क्या बनेगा? ये बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। माइनस कॉमन लेने के बाद अगर माइनस नीचे से कॉमन लिया है तो फिर ऊपर से भी कॉमन ले लो। अगर डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लिया है तो फिर न्यूमरेटर से भी ले लो। ठीक है, उसका कारण कोई खास कारण नहीं है, उससे क्या होगा कि बड़े एंगल वाली टर्म पहले आ जाएगी, तो तुम्हारे लिए फॉर्मूला लगाना थोड़ा सा ईजियर रहेगा। माइनस से माइनस कट भी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, इस पे तुम लगाओ साइन ए माइनस साइन बी, जो कि क्या होता है 2 cos a प्लस बी बाई टू। तो दिस 3x प्लस एक्स 4x बाई टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 2x इंटू साइन दिस माइनस दिस बाई टू। तो 3x माइनस एक्स क्या बना 2x बाई टू x। दिस इज नीचे आ गया cos ऑफ 2x। ठीक है, cos 2x कट हो गया, क्या आंसर बचा 2 sin x। ठीक है,
माइनस पाई से पाई, माइनस पाई से पाई, माइनस पाई से पाई, माइनस पाई से पाई तो पूरा होता है। 1.5 मतलब यहाँ से ऐसे थोड़ी देख सकती है, यहाँ तेरा ये पूरा हो रहा है। किसका ग्राफ है ये? कॉस का ग्राफ। कॉस का ग्राफ ऐसे होता है, -π/2 +π/2, ठीक है। -π/2 से ये π/2 है, और ये कितना हो गया पाई, ये माइनस पाई है, और ठीक है ये यहाँ से यहाँ तक पूरा मतलब रेवोल्यूशन। मैं पीछे भेजूँ फिर तुझे, फिर हो गया ये क्वेश्चन सबका। 21 बताओ जरा, 21 बताओ क्या है, बोलना एक बार। प्रतिज्ञा, cos 4x प्लस cos 3x। अच्छी क्या चल रहा है? cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x sin 4x, बीच में क्या sin 3x sin 2x। ठीक है, क्या प्रूव करना है भाई इसको? RHS क्या गिवन है? cot 3x प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पर cos 4x, अच्छा इसको साथ में ले लो, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सेलेक्ट ठीक से किया करो। और मैं क्यों ले रहा हूँ ये, अगर तुम ये जैसे इन दोनों को लोगे तो क्या होगा, 4x + 3x/2 फ्रैक्शनल आएगा, 4x + 3x/2 फ्रैक्शन में आएगा ना, अवॉइड करो। ठीक है, तो मैंने 4x को और 2x को लिया साथ में, क्योंकि 4x और 2x ऐड होंगे, 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, 2 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। दूसरा, लार्जर एंगल वाली टर्म को पहले रखा करो, अदरवाइज एक माइनस साइन एक्स्ट्रा आएगा, वो आपको बार बार तंग करेगा। ठीक है, क्या करेंगे भाई बताओ? इन दोनों पे cos x + cos y अप्लाई करो, 2 cos x + y/2, दिस इज x, दिस इज y/2, तो 3x आएगा यहाँ से। अच्छा, इनटू में क्या आएगा, cos ऑफ दिस माइनस दिस/2, बोलो x, और प्लस में जो ये cos 3x है ये एज इट इज रहेगा, इस cos 3x को एज इट इज रखो, cos 3x डिवाइडेड बाई क्या हुआ, समझ आया? साइन प्लस दिस 2 साइन दिस प्लस दिस/2, बताओ जरा। 4x प्लस दिस 3x आएगा, इनटू cos दिस माइनस दिस x आएगा, और प्लस ये साइन 3x एज इट इज रहेगा, साइन ऑफ 3x। ठीक है, चलें आगे, दिस इज। अच्छा, अब न्यूमरेटर से आप cos 3x कॉमन निकाल सकते हो। अगर cos 3x कॉमन ले लेते हैं, यहां पर क्या बचेगा, 2 cos x + 1, और नीचे क्या है, नीचे से sin 3x कॉमन निकाल सकते हो। तो यहां पर क्या बचेगा, ये फोन उधर रखो, सब लोग अपना फोन उधर रखो, यहां क्या बचेगा, ये यहां से कट हो जाएगा, और आंसर क्या आएगा, यही प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन क्या था, देखो बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ लो, क्या दिया हुआ बताओ मुझे एक बार, बताओ। cot ऑफ x, हाँ cot ऑफ 2x
माइनस कॉट 2x कॉट 3x माइनस कॉट 3x कॉट x इज इक्वल टू 1। ये शो करना है a/1 माइनस r। ठीक है, कॉट x कॉट 2x कॉट दिस वगैरह ये सब क्या दिया हुआ है 1, ये हमें शो करना है। ठीक है, गुड़िया तो क्या कर रही है? ठीक है, तो कैसे करेंगे इस सम को? प्रतिज्ञा देखो जरा इधर, देखो बच्चों, मैं एक एक्सप्रेशन लेके चलता हूँ 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 1। सॉल्यूशन इसका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 1। यहाँ पर एक एंगल x है, एक 2x है, ये 2x और 3x है, और ये 3x और x है। तीन डिफरेंट एंगल यूज हुए हैं, 3x 2x और x, 3x 2x और x, तीन डिफरेंट एंगल यूज हुए हैं। इसलिए मैंने 3x को ऐसे लिख दिया 2x प्लस x, 2x प्लस x। दोनों साइड इस पे कॉट अप्लाई करो, तो अगर 3x 2x प्लस x के इक्वल है कॉट, तो कॉट 3x क्या होना चाहिए? इसलिए कॉट ऑफ 3x होना चाहिए कॉट ऑफ 2x प्लस x। ठीक है, यहां से क्या आएगा? कॉट 3x इज इक्वल्स टू दिस इज व्हाट? कॉट a प्लस बी। क्या है ये? कॉट a प्लस बी। और कॉट a प्लस बी क्या होता है? कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट b प्लस कॉट a, यही होता है ना? गुड। कॉट 2x, इससे पता लगता है घर जाके कौन कितना पढ़ रहा है। और कहा था कि आइडेंटिटी याद कर लो। राइट राइट राइट, गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलें आगे। अच्छा जा रहे हो, बढ़िया चल रहे हो, करते रहो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, करो इससे आगे अपने आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको। आधा घंटा क्लास के बाद यहीं बैठो और आइडेंटिटी लिखो सभी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट ओपन करो, उसके बाद कॉट 3x इंटू कॉट ऑफ x प्लस कॉट ऑफ 3x इंटू कॉट ऑफ 2x, दिस इज इक्वल्स टू कॉट 2x इंटू कॉट ऑफ x माइनस 1। ठीक है, अच्छा एक काम करो, इस 1 को लेफ्ट में ले आओ और बाकी सभी टर्म्स को राइट में लेके जाओ। ठीक है, सो राइट में ये कॉट ऑफ 2x और x तो पहले से ही है, कॉट ऑफ 2x इंटू कॉट ऑफ x। ठीक है, ये टर्म उधर जाएगी तो क्या आ जाएगा? माइनस कॉट ऑफ 3x इंटू कॉट ऑफ x। ठीक है, ये टर्म उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा? प्लस कॉट ऑफ 3x इंटू कॉट ऑफ 2x। ठीक है, ये प्रूव करना था। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ क्या क्वेश्चन है? LHS क्या है? tan 4x। tan 4x, ये LHS है, ये LHS है। ठीक है, और RHS क्या है भाई? RHS है 4 tan x 1 माइनस टेन स्क्र x अपॉन में बोलो 1 प्लस 1 माइनस
1 माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 टू द पावर 4x। क्या हो रहा है ये आज? इतना ज़्यादा तो लोड भी नहीं आ रहा है इस पे कहीं। देखो जरा एल एच एस क्या है 10 4x। अब इसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 4x एंगल है, लेफ्ट हैंड साइड में 4x एंगल है और राइट में सारे एंगल x में है, तो एंगल रिड्यूस हुआ है ना, एक कंपाउंड एंगल सिंपल एंगल में कन्वर्ट हुआ है। तो तुम भी एक ऐसी आइडेंटिटी लगाओ जिससे एंगल कम होता जाता है, और एक ऐसी आइडेंटिटी क्या होती है टेंजेंट में tan 2x। वो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा। tan 2x, tan 2x क्या होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, तुम इसको ऐसे अज्यूम करो tan 2 इंटू 2x। ठीक है, तो ये tan क्या बन गया 2 थीटा। जैसे इस आइडेंटिटी को मैं थीटा में चेंज कर दूं तो क्या होती है tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हमारे पास थीटा की जगह कौन है 2x। ठीक है, तो एक टाइप से ये आइडेंटिटी बनी tan 2 थीटा, जो कि क्या होना चाहिए 2 tan थीटा, थीटा मतलब 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब 2x। अब राइट हैंड साइड में यहां पर तो कहीं 2x भी नहीं है, सो फिर से एक बार अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इस tan 2x को, इस tan 2x को क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं इस tan 2x को 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। tan 2x को क्या लिख दिया 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। एंड जो ये होल स्क्वायर लिखा होता है यहाँ पर, ये पूरे का मतलब ये स्क्वायर जो होता है ये पूरे का होल स्क्वायर होता है, tan 2x पूरे कंप्लीट का होल स्क्वायर है। दिस इज 1 माइनस tan 2x का ये स्क्वायर है, ये tan 2x का स्क्वायर है। ठीक है, हाँ कल कोई स्कूल नहीं जा रहा, बाद में जाना, कल सुबह 4-5 घंटे यहीं बैठो और मैं करता हूँ तुम्हारे पेरेंट्स से बात जो नहीं आ रहा उससे। tan 2x क्या होगा भाई 2 tan x अपॉन 1 माइनस, तुम एक महीना छुट्टी पे घूम आए और उसके बाद इतनी क्लासेस का तुम्हारे पास काम है, उसके बाद वो सब तुम नहीं कर रहे हो, एंड स्टिल मतलब तुम्हारी लापरवाही बंद नहीं हो रही है। वो क्या रहा है ये, बंद कर देते हैं क्लास, दूसरी क्लास भी तो बंद की है, इसको भी बंद कर देते हैं। नहीं पढ़ना है तो बाहर उठ के आगे बैठो। मस्ती बंद नहीं हो रही तुम लोगों की। क्या था यहां पर, क्या आ गया 4 tan x अपॉन में क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, नीचे क्या आएगा 1 माइनस ये बताओ 4 tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्या करें, समझ आया यहां तक। ठीक है, यहां पर एलसीएम लो, ये इधर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। यहां पर क्या होगा 1 माइनस
10 स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। देखो जरा, एक 10 स्क्वायर एक्स यहां से कट होगा ठीक है, इसलिए यहां पर क्या बचेगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बचेगा दिस इज 4 10 एक्स। ठीक है, ये क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स, और ये टर्म कहाँ चली जाएगी ऊपर, क्या थी वो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है एक कट चुकी है ऑलरेडी, एक कट चुकी है, ऐसे नहीं कटा करता है, ये माइनस में है, ये हो गया 4 10 एक्स इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ये होल स्क्वायर ओपन करो, क्या आएगा 1 प्लस 10 4x, 1 प्लस 10 4x माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स, दिस इज 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, ठीक है, अपॉन 1 प्लस 10 टू द पावर 4x माइनस, ये क्या हो गया भाई -2 और -4 ऐड होके क्या हो जाएंगे -6 10 स्क्वायर एक्स, यही प्रूव करना था। ठीक है, इज इक्वल टू RHS, राइट। चलें आगे, लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जरा, LHS क्या है cos 4x, और RHS क्या है RHS है 1 माइनस 8 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखो जरा LHS को सिंप्लीफाई करेंगे हम, RHS के इक्वल प्रूव करेंगे, क्या है LHS cos 4x। ठीक है, अच्छा cos 4x हमें RHS में प्रूव क्या करना है, देखो RHS में कोई भी 4x 2x 3x टाइप का एंगल नहीं है, इसका मतलब सिंपल एंगल में चेंज हो गए, ये सारे कंपाउंड एंगल से सिंपल एंगल में कन्वर्ट हो गए, और उसके लिए आइडेंटिटी क्या है, cos में कितनी आइडेंटिटी होती है, cos 2x की आइडेंटिटी बताओ कितनी होती है पायरा, पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना, क्यों याद नहीं की आइडेंटिटी, कौन कौन सी, हम्म 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 हाँ 4 आइडेंटिटी होती हैं। सो हम जैसे एक आइडेंटिटी तो हो गई cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक टेंजेंट में, टेंजेंट वाली तो यहाँ हम लगाएंगे नहीं क्योंकि टेंजेंट पे तो लाना भी नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं लगाएंगे क्योंकि इससे क्या होगा -1 आएगा, हमें -1 नहीं चाहिए, हमें 1 प्लस में चाहिए। ये आइडेंटिटी हमारे लिए सूटेबल है क्योंकि 1 माइनस समथिंग टाइप से है ये, और इसमें भी 1 माइनस समथिंग टाइप से है, इसलिए हम ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो cos 4x को क्या लिखेंगे 1 माइनस, अच्छा इसको पहले cos 4x को क्या लिखें cos ऑफ 2 इंटू 2x, 2 इंटू 2x,
अब ये कॉस 2 थीटा यानी कि इस टाइप की आइडेंटिटी बन गई। सो क्या होना चाहिए, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, 2 साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। दिस इज 1 माइनस 2 साइन 2x। अच्छा, होल स्क्वायर को तो एज इट इज रखते हैं, और साइन 2x का क्या करें। अब हमें एंगल में यहाँ पर तो 2x वगैरह कुछ नहीं चाहिए, इसलिए साइन 2x पे भी आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं। क्या आइडेंटिटी होती है, साइन 2x, बोलो। 2 साइन x कॉस x, क्या आइडेंटिटी होती है, 2 साइन x कॉस x, 2 साइन x कॉस x, ठीक है। सो दिस इज 1 माइनस 2, ये क्या हो गया अभी, होल स्क्वायर है इसके ऊपर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, दिस इज साइन स्क्वायर x एंड दिस वन इज कॉस स्क्वायर x। क्या आ गया यहाँ से, 1 माइनस 8, क्या आ गया 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन बताओ मुझे, एलएचएस बताओ भी, और आरएचएस बुक में पढ़ लो एक बार। कॉस 6x, देखो ध्यान से, इधर देखो, कॉस, अब बस बोलो मतलब इधर देखो, इसको लिखेंगे 2 इंटू 3x, 2 इंटू 3x, ठीक है। ध्यान से देखो इधर, कॉस ऑफ 2 थीटा क्या बना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब 3x माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे, 2 इंटू कॉस 3x, कॉस 3x, और इसका क्या है ये होल स्क्वायर। कॉस 3x की आइडेंटिटी बताओ, कर चुके हैं हम कॉस 3x की आइडेंटिटी, 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस x, माइनस में क्या है 1, इस होल स्क्वायर को ओपन करो, इसलिए हो जाएगा 16 कॉस टू द पावर 6x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 9 कॉस स्क्वायर x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2, अच्छा ये 2ab, 2 तो ये हो गया, a ये है 4 और b है 2 इंटू 4 इंटू 3, क्या बन जाएगा 12, 24 एंड ये cos क्यूब x एंड cos x मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा, cos टू द पावर 4x माइनस 1, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 32 cos टू द पावर 6x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos 4x माइनस 1, ठीक है। ये लाना था, ठीक है। देखो जरा, चलें आगे, प्रतिज्ञा हो गया। देखो भी इधर आओ, एक तो एक आइडेंटिटी हमारी रह गई है, अभी तो उसको ऐसे ही लिख लो, तो उसका बाद में देखेंगे। साइन ऑफ a माइनस बी, साइन ए प्लस, ये तो कर लीजिए ना, नहीं ये नहीं, हाँ ये है 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, क्या होती है ये, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अच्छा भाई, अगली क्लास में यहाँ तक का एक टेस्ट दो, ठीक है, और आइडेंटिटी अपनी खुद याद करके आओगे, कोई आइडेंटिटी की हेल्प नहीं की जाएगी। 2, हाँ इस पूरे यहाँ तक जितना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया, 2 कॉस है साइन बी, तुम्हें खूब अच्छा टाइम दे दिया मैंने, लेकिन तुम जानबूझ के काम कर ही नहीं रहे हो। कितने दिन हो गए, 1 वीक हो गया, 6 से 7 लेक्चर थे, डेली एक देखते तो भी अब तक पूरा हो चुका होता, पर तुम लोग करना ही नहीं चाहते, कोई बात नहीं, मत करो। 2 कॉस ए साइन बी, क्या होगा ये, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी,
ठीक है। हाँ, नेक्स्ट टू टू कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, टू कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। सारा दिन तुम घर पे होते हो, सारा दिन तुम्हारे पास छुट्टी है, उसके बाद भी कोई काम नहीं करना, ठीक है। टू साइन ए साइन बी। बायरा क्यों नहीं पढ़ रही? क्या पढ़ा था? 6 दिन में तूने ये दुनिया 2 दिन में कर देती इतना काम। दो दिन से ज्यादा का काम नहीं था ये। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस, कितने दिन हो गए तुम्हें आए हुए? ठीक है, लिखो ये चारों आइडेंटिटी। देखो उसके बाद साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है? जैसे साइन एक्स को हम देखें तो बनाओ जरा। साइन जीरो पे क्या होता है भाई? जीरो, ठीक है। 0 डिग्री पे एक्स स्क्वायर जीरो लें तो साइन क्या होता है? जीरो। साइन पाई बाय 2 पे क्या होता है? 1, ठीक है। 180 पे क्या हो जाता है? पाई पे क्या हो जाता है? जीरो, ठीक है। बीच की वैल्यू भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, पाई पे जीरो हो जाता है। उसके बाद 3 पाई बाय 2 पे क्या होता है? साइन 3 पाई बाय 2 पे होता है -1, राइट। फिर 2 पाई पे साइन क्या हो जाता है? जीरो। इसी टाइप से साइन माइनस पाई बाय 2, साइन माइनस पाई बाय 2 पे होता है -1, ठीक है। अच्छा, साइन माइनस पाई, साइन माइनस पाई पे फिर से जीरो होता है, ठीक है। अच्छा, ये याद रखो, जैसे ये पोजीशन क्या है? 1 नंबर, दिस इज 2, दिस वन इज 3, दिस इज 4। साइन स्माइरा कहाँ का जीरो होता है? साइन कहाँ पर जीरो होता है? 1 पे और 3 पे हमेशा साइन जीरो होगा। अगर कोई एंगल यहाँ बन रहा है तो साइन जीरो आएगा। अगर कोई एंगल यहाँ बन रहा है जैसे कि 180 तो साइन जीरो आएगा, ठीक है, राइट। चाहे वो इधर से बने तब भी अगर एंगल यहाँ बन रहा है तो साइन हमेशा क्या आएगा? जीरो। या फिर एंगल यहाँ बन रहा है तो साइन हमेशा क्या आएगा? जीरो। अगर एंगल यहाँ बनता है जैसे कि 90 डिग्री तो साइन आएगा 1, ठीक है। और अगर एंगल नीचे बन रहा है तो क्या होता है? -1, ठीक है। ये पोजीशन क्या है? जैसे कि ये पाई बाय 2 है हमारा, यहाँ पर पाई बाय 2 होगा, ये पाई बाय 2 है। फिर उसके बाद रोटेशन के बाद क्या आएगा? टू पाई के बाद आएगा ना ये वापस घूम के, तो जोड़ो इसमें 2 पाई। भाई ये जो एंगल है अगेन पूरा रिवोल्यूशन होने के बाद आएगा, तो इसमें 2 पाई जोड़ दो, क्या आएगा? 2 पाई इसमें जोड़ोगे तो 5 पाई बाय 2। अगला बताओ, चाहता अगला बताओ। अब इसमें 2 पाई जोड़ दो, जोड़ के देखो। नाइन पाई बाय 2, क्या है ये? 9 पाई बाय 2। आगे देखो 13 पाई बाय 2, 13 पाई बाय 2। इसके लिए मुझे एक जनरल टर्म बना के दो, सभी लोग ट्राई करो। मायरा, इसकी जनरल टर्म क्या होगी? पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 13 पाई बाय 2। जनरल फार्मूला बनाओ इसका। ट्राई करके देखो। 2n+1 पाई बाय 2 से आ रहा है क्या? चेक करके देखो। मायरा तुमने क्या बताया? चेक करके देखो, बनाओ इसका जनरल फार्मूला बना के दो मुझे। 2n+1 पाई बाय 2 से आ रहा है, किसने बताया? और तुमने चेक कर लिया।
2n प्लस 1 पाई बाई 2, n को 0 डालो, n को 1 डालो, डालो n को 1, n को 2 डालो, कहाँ आ रहा है? यहाँ तो 3 पाई बाई 2 आ गया, ये तो नहीं आया। जल्दी से सभी इसके जनरल टर्म बना के दो मुझे।